हे गाइस, दिस इज अर्पित और आप सभी का स्वागत है बैंकिंग यात्रा पे। अगर मैं 2021 या उससे पहले की अगर बात करूं तो जीए एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता था, वन ऑफ स्कोरिंग सेक्शन होता था जीए। लेकिन अगर हम आज की बात करते हैं तो जीए की वो हालत हो चुकी है कि सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना भी मुश्किल हो जा रहा है। इवन कई एग्जाम्स को मैंने देखा, इतना ज़्यादा टफ जीए बनाया था और इतने डीप में क्वेश्चंस पूछे थे कि एस्पिरेंट्स मतलब सोच भी नहीं सकते थे कि उस लेवल तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे बैंकिंग एग्जाम्स में। लेकिन मैं आपको एक राज की बात बताऊं, आज भी अगर सही स्ट्रैटेजी और सही सोर्सेज को फॉलो किया जाए तो आज भी आप जीए में 70 to 80% मार्क्स स्कोर कर सकते हो। जस्ट लाइक कि अगर 40 मार्क्स का जीए आपका आ रहा है मेंस में तो आप मोर देन 28 मार्क्स या फिर 30 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? क्योंकि करंट एग्जाम का सिनेरियो हम भी देख रहे हैं, आप भी पेपर कई बार दे चुके होगे या मॉक्स देख रहे होगे, तो ये कैसे पॉसिबल है? वही चीज़ जानने के लिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसको शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की मदद हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी मैं आपको इस वीडियो में स्ट्रैटेजी या फिर सोर्स बताने वाला हूँ या फिर क्या पढ़ने का बेहतरीन तरीका हो सकता है, ठीक है, वो मैंने काफ़ी टाइम से उस चीज़ पे रिसर्च करी है। इवन खुद पे भी मैंने वो चीज़ एक्सपेरिमेंट करी थी, मैंने सिलेक्शन लिया और करंट सिनेरियो क्या चल रहा है। और जो भी मैं सोर्स आपको बताने वाला हूँ वो सोर्सेज को मैंने अलग अलग टाइम पे खुद पढ़ के देखा है। बहुत सारे सोर्सेज को मैंने देखा पढ़ करके, ठीक है, क्योंकि मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ और आपका फ्यूचर उस पर डिपेंड करेगा। शायद कहीं ना कहीं भले ही 10% करे, लेकिन करेगा। तो मैं किसी भी स्थिति में आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। मैं जो भी सोर्स आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो मैंने खुद पढ़ के देखे हैं, खुद मैंने समझे हैं कि सही हैं या गलत हैं, या फिर एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं या फिर दुनिया ऊपर ही वो बना रहे हैं कंटेंट। तो मैं ऐसे कोई भी सोर्स आपको नहीं बताने वाला। जो भी मैं सोर्स बता रहा हूँ वो ट्रूली सेटिस्फाइड हैं, तब जा करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम जीए के हर एक एस्पेक्ट को लेकर के बात करेंगे, जस्ट लाइक कि हमें सोर्सेज कौन से फॉलो करने हैं, कितने महीने का जीए पढ़ना है। अच्छा, महीने से ध्यान आया, सर आप हमें मिनिमम मंथ बताना कि इतने महीने का जीए पढ़ लो, इतने महीने से तुम्हारा काम हो जाना है। हमें 6 महीने या फिर 8 महीने 10 महीने का जीए नहीं पढ़ना है। ठीक है बच्चा, परेशान ना हो, जितने महीने का मैं बताऊंगा आप उतने मंथ का ही जीए पढ़ के चले जाओगे, आपका काम हो जाना है। ठीक, इसके बाद हम पीडीएफ से पढ़ें कि वीडियो से पढ़ें, या सर पीडीएफ और वीडियो दोनों सही रहेगा, मैं वर्किंग हूँ तो मेरे लिए कौन सा बेटर वे पड़ेगा। ठीक, वीकली जीए पढ़ें, मंथली पढ़ें या फिर डेली बेसिस पे जीए पढ़ें। ठीक, इसके अलावा प्रैक्टिस में हम कौन से सोर्स फॉलो कर सकते हैं। ठीक, शॉर्ट मॉक दें, फुल लेंथ मॉक दें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मॉक टेस्ट सर हम किसका दें। बहुत सारे हमने मॉक टेस्ट दे के देखे, सबके अलग अलग लेवल है, हमें समझ ही नहीं आता कि किसका सही पड़ेगा किसका नहीं। किसका एग्जाम ओरिएंटेड है, कुछ का एकदम ही ऊपर लेवल पे होता है कि बच्चा देख डिमोटिवेट हो जा रहा है, और कुछ का एकदम नॉर्मल सा लेवल होता है कि उसको आप दोगे तब भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है। तो इन सारे पॉइंट पे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला पॉइंट इसमें उठाते हैं कि सर हम पीडीएफ से पढ़ाई करें या फिर वीडियो से पढ़ाई करें या फिर दोनों सही रहेगा। तो देखिए, मेरे हिसाब से आप पीडीएफ से पढ़ाई करो। ठीक है, पीडीएफ से पढ़ो और वीडियो से रिवीजन करो, ये सबसे बेस्ट चीज़ रहेगा। अगर आप वर्किंग हो, आपके पास टाइम कम है, तो फिर आप पीडीएफ का ही यूज़ करना। वीडियो का टाइम मिले तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो कोई इशू नहीं है, आप पीडीएफ को लेकर के चलो। लेकिन आप नॉन वर्किंग हो तो आप पीडीएफ से अपना पूरा जीए कंप्लीट करो, मेन सोर्स अपना पीडीएफ को बनाओ। ठीक, वीडियो को आप रिवीजन की तरह यूज़ करो, जैसे कि आपने पीडीएफ पढ़ लिया, उसका रिवीजन या उसका एमसीक्यू लगाने के लिए आप वीडियोस का यूज़ कर रहे हो, ये बहुत सही तरीका आपके लिए पड़ेगा। तो सर आप पीडीएफ की बात कर ही लिए तो अब ये भी बता दो कि डेली पीडीएफ से पढ़ाई करें या वीकली यूज़ करें या फिर मंथली पीडीएफ यूज़ करें। देखिए, डेली पीडीएफ आपके लिए मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा, वो एकदम सही नहीं पड़ेगा आपके लिए। क्योंकि होता ही है कि डेली पीडीएफ आप पढ़ तो ले जाओगे, आपको लगेगा शायद इजी है, लेकिन जब आपका रिवीजन का टाइम आएगा ना तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और उसका कंपाइलेशन बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरी राय ये है कि चाहे आप वीकली यूज़ कर लो चाहे मंथली यूज़ कर लो। मैं अपने टाइम पे जब मैं पढ़ता था तो मैं इवन अभी भी पीडीएफ्स का यूज़ करता रहता हूँ कि
कैसे लेवल के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं या फिर क्या सोर्स सही रहेगा आपके लिए। तो मुझे अभी भी मंथली पीडीएफ ज़्यादा सही पड़ता है, वो उसका रिवीजन में भी काफ़ी कन्वीनियंट रहता है, पढ़ने में भी काफ़ी सही रहता है और वो मुझे ज़्यादा बेटर लगता था। तो आप मंथली पीडीएफ पे ज़्यादा प्रीफर करना। हाँ, बाकी अगर आपका पहले से वीकली पढ़ रहे हो तो कोई इशू नहीं है, आप उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो। अब हम बात करते हैं हमारे सोर्सेस की। ठीक, सोर्स हमारे लिए कौन सा सबसे सही पड़ेगा, पीडीएफ के लिए भी सर बता दीजिए और वीडियो के लिए भी बता दीजिए। चलिए मैं दोनों सोर्स आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर मैं पीडीएफ की बात करूँ तो पीडीएफ में अड्डा का आता है द हिंदू रिव्यू करके, द हिंदू पीडीएफ करके। ठीक, आप उसको यूज़ कर सकते हो, वो सोर्स आपके लिए सही पड़ेगा। ठीक, ऑलिव बोर्ड का बोल्ड करके पीडीएफ आता है, वो भी काफ़ी सही है। ठीक है, तीसरा पीडीएफ हो गया आपका अफेयर्स क्लाउड का। अफेयर्स क्लाउड में बहुत सारे पीडीएफ होते हैं और अफेयर्स क्लाउड में इशू क्या है कि कई सारे पीडीएफ होते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा पढ़े कौन सा छोड़ें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अफेयर्स क्लाउड के जो पीडीएफ होते हैं वो 200-200 300-300 पेज के होते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ चीज़, इस चीज़ को टैकल करने के लिए मैंने भी अफेयर्स क्लाउड का यूज़ किया था। तो उसमें एक आता है आपका पॉकेट पीडीएफ करके। ठीक, पॉकेट पीडीएफ का आप यूज़ करना, फुल लेंथ वाली जो पीडीएफ होती है मैं उससे कभी नहीं पढ़ता था मैं, क्योंकि 200-300 पेज भाई देखकर ही दिमाग खराब हो जाता है, कौन पढ़ेगा उतना, मेरे से नहीं हो पाता था उतना। मैं पॉकेट पीडीएफ का यूज़ करता था, उसके बाद मैं प्रैक्टिस करता था। ठीक है, प्रैक्टिस पे हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल पॉकेट पीडीएफ आप यूज़ करना, सही रहती है, मंथली आपकी आती है। वीकली पीडीएफ भी अफेयर्स क्लाउड की सही रहती है, लेकिन मैंने दोनों पढ़ के देखा है। मैं आपको बताऊं, वीकली पीडीएफ आपको फ्री मिल जाएगी, आप टेलीग्राम या बहुत सारे सोर्सेज से आपको फ्री मिल जाएगी, लेकिन जो आपकी पॉकेट पीडीएफ होती है ना, उसमें कुछ कंटेंट ऐसे होंगे जो वीकली पीडीएफ में आपके नहीं होंगे, और अगर उनसे क्वेश्चन बनता है तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात है। हालांकि बहुत महंगे नहीं होते हैं, अफेयर्स क्लाउड का शायद 400-500 रुपये का ऐसे कुछ आता है, तो आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको सही लग रहा है तो। बाकी नहीं तो आप वीकली पीडीएफ यूज़ कर सकते हो, या फिर ऑलिव बोर्ड का जो मैंने बोल्ड बताया और द हिंदू रिव्यू बताया, ये दोनों फ्री होते हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हो। ठीक, एक है प्रैक्टिस मॉक। प्रैक्टिस मॉक की पीडीएफ भी जीए की पीडीएफ काफ़ी सही रहती है। वीकली पीडीएफ में उसमें उसकी पढ़ता था तो अच्छा रहता था, काफ़ी डिटेल में उसमें कोई भी न्यूज़ को कवर किया जाता था, और उसमें स्टैटिक जीके भी कवर किया जाता था। जैसे कि कोई कंट्री की बात हो रही है तो उसकी कंट्री का कैपिटल क्या है, या फिर करेंसी क्या है, प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये सब चीज़ें भी कवर करी जाती हैं, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो इन 4 पीडीएफ को मैंने बताया। इसके अलावा भाई 5वीं कोई भी सोर्स आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, इनमें से कोई एक सोर्स ही फॉलो करना है, चारों भी नहीं फॉलो करना है। आप कोई भी एक सोर्स, आप सबके पीडीएफ निकाल के देख लो, कंपेयर करके देख लो आपको कौन सा सही लग रहा है, आप वो चीज़ चारों में से एक को ही फॉलो करना। ठीक है, और जिसको भी फॉलो करना आप उस पर स्टिक रहना। ठीक, चेंज नहीं करना कि यार 1 महीने मैंने ये पढ़ के देखा, अब मुझे लग रहा है कि यार हिंदू मज़ा नहीं आ रहा, द हिंदू सही नहीं पढ़ा रहा अड्डा का, अब मैं 1 महीने ऑलिव बोर्ड पढ़ के देखता हूँ। ऐसे नहीं करना, एक ही पीडीएफ को लेकर के चलो, पहले अपना डिसीजन ले लो सही से कौन सा पढ़ना है, चारों में से कोई एक, और उसी को लेकर के किसी पर्टिकुलर एग्जाम को कवर कर रहे हो तो एटलीस्ट उस एग्जाम को देने तक उस पीडीएफ को चेंज नहीं कर, उस सोर्स को चेंज नहीं करना। ठीक है, पीडीएफ का तो देखिए मैंने सोर्स आपको बता दिया। ठीक, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि सर पीडीएफ का सोर्स तो आपने बता दिया, अब वीडियो का भी बता दो। मुझे वीडियो से भी पढ़ने की आदत है, तो मैं वीडियो का सोर्स कौन सा सही रहेगा। ठीक, देखिए वीडियो के लिए आप 2-3 टीचर्स को फॉलो कर सकते हो, पढ़ के देख लो कौन सा सही लग रहा है आपको, किसी एक से पढ़ लेना उसके बाद। ठीक, पहले अभिजीत सर हैं, अनअकैडमी में पढ़ाते हैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन टीचर है, मतलब मज़ा आएगा आपको उनसे पढ़ने में। ठीक है, एक आशीष गौतम सर हैं, अड्डा 247 में पढ़ाते हैं। ठीक, एक कपिल काटपाल सर हैं। ठीक, मैं आपको बता देता हूँ, देखो अगर आपको बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना है तो कपिल काटपाल सर की प्लेलिस्ट है, आप उससे पढ़ सकते हो। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने पढ़ाया है, जैसे कि जेठालाल और बबीता जी का एग्जांपल देकर के, अब्दुल, और बहुत सारी चीज़ें, मतलब क्रिएटिविटी लेवल बंदे की मस्त है। आप बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना हो तो आप उनसे पढ़ सकते हो। ठीक है, रिवीजन के लिए अगर मैं बात करूं तो आप आशीष सर को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आशीष सर का रिवीजन कराने का तरीका बहुत ही बेहतरीन है। आप कोई भी टॉपिक पे अगर वो बात करेंगे तो उससे रिलेटेड 1 मंथ पहले भी कोई न्यूज़ आई होगी, जस्ट लाइक कि अगर फ्रांस में कोई बात हो रही है इस महीने, तो अगर पिछले महीने या उसके 1 महीने पहले भी अगर कोई बात हुई होगी, फ्रांस से रिलेटेड कोई न्यूज़ होगी, तो वो उसको भी रिवाइज करा देंगे मेरे भाई बोल करके। तो अच्छा है, मतलब रिवीजन के लिए काफ़ी सही है। ठीक है, अभिजीत सर की एक खासियत मुझे लगती है कि अभिजीत सर किसी भी टॉपिक को समझाते बहुत बेहतरीन है। अगर आपको नॉलेज नेक्स्ट लेवल की चाहिए, मतलब अच्छे लेवल की अगर आपको नॉलेज चाहिए, तो आप अभिजीत सर को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इन तीनों टीचर्स के अपने अपने एक फ़ायदे हैं।
तो वो चीज़ मैंने बता दी। अब आप अपने हिसाब से देख लो आपको किससे सही पढ़ा रहा है पढ़ने के लिए, आप पढ़ के देख लो। अगर आप तीनों को ही उतना कभी नहीं पढ़े उनसे या फिर नहीं समझ में आता तो आप पहले एक बार तीनों से पढ़ के देख लो, आपको जो सही लगेगा आप उन टीचर्स को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक की मंथ, ठीक। सर कितने महीने का जीके पढ़ लें, कितने महीने का हम जीए पढ़ें कि हमारा काम हो जाए, हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना। क्योंकि जीए, देखिए जीए एक ऐसी चीज़ है कि आप कितने भी महीने का पढ़ लो या फिर कितने भी पढ़ लो वो कम ही रहेगा। आप 100% जीए पे कभी श्योर नहीं हो सकते हो, ठीक है। पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर के हो जाओगे, लेकिन वो सिलेबस इतना वास्ट है कि पूरे सिलेबस को लेकर के आप श्योर नहीं हो सकते हो कि जीए कहाँ से उड़ जाएगी, ठीक है। तो जितना चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया, जैसे कि 2021 में भी मैंने एग्ज़ाम दिए, 22 में भी मैंने एग्ज़ाम दिए, तो जितना चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी, अभी भी जिस तरीके के पेपर बन रहे हैं, ठीक। तो पहले क्या ट्रेंड था कि पहले स्टार्टिंग के 6 महीने की जीए पूछी जाती थी। तो पहले के आप किसी के भी वीडियो उठा के देखोगे तो 6 महीने की जीए नॉर्मली बोला जाता था कि आप सेफ साइड में रहने के लिए 6 महीने की जीए आप कवर करो, ठीक है। लेकिन अभी जो मुझे ट्रेंड समझ में आता है, जितना भी मैं पर्सनली भी कई बार एग्जाम देता हूँ आपको स्ट्रैटेजी बताने के लिए, क्योंकि मैं ऐसे ही कोई भी स्ट्रैटेजी आपको नहीं बता सकता जब तक कि मैंने खुद वो चीज़ एक्सपीरियंस ना करी हो, ठीक है। मिनिमम 3 मंथ के जीए कवर करके जाओ, अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो, ठीक। और बहुत ज़्यादा कम है, मतलब बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन है कि यार टाइम ही नहीं बच रहा है कि हम 3 मंथ का जीए कवर कर पाएँ, तो आप मिनिमम 2 मंथ के कवर करके जाओ, ठीक है। नहीं तो 3 मंथ तो मस्ट है, मतलब मिनिमम है वो, ठीक है। आप जैसे भी कवर करो, कोशिश करो 3 मंथ का जीए कवर करके जाओ। टाइम एग्जाम से, मेंस एग्जाम से जस्ट पिछले 3 महीनों का, ठीक है, वो कवर करना आपको। और अगर टाइम बच रहा है आपके पास तो चौथे महीने का कर लो, ठीक है। चौथे महीने कर लोगे तो आप काफ़ी सही साइड पे रहोगे। और अगर और थोड़ा टाइम बचता है तो मैक्सिमम आपको 5 महीने का जाना है। नहीं जा पा रहे हो 5 महीने तो कोई इशू नहीं है, 4 महीने अगर आप कर रहे हो या मेंस एग्जाम की डेट से रिलेटेड अगर आप पिछले 4 महीने का कर रहे हो तो परफेक्ट है आपके लिए, ठीक है। और उन्हीं को करो मल्टीपल टाइम, एक सोर्स को जैसे आपने फॉलो किया, 4 मंथ का जीए आपका कवर हो गया, तो उसी को मल्टीपल टाइम रिवीजन करना। ये नहीं करना कि यार अब इसको पढ़ लिया है तो अब पिछले 6 महीने का मैं कर लूँ, 8 महीने का कर लूँ, कोई सेंस नहीं बनता। आप एग्जाम में बैठोगे पूरी खिचड़ी बन जाएगी, कुछ नहीं आपको समझ में आएगा, आपको लगेगा कि यार पढ़ा तो था लेकिन अब आंसर नहीं ध्यान आ रहा मुझे, ठीक। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अब सर ये सारी चीज़ें तो हो गई, अब आप हमको ये बता दो कि हम जीए तो पढ़ लेंगे, ठीक है। आपने सोर्स बता दिए, टीचर बता दिए, पीडीएफ बता दी, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये बता दिया, ठीक है। अब आप हमको ये बता दो कि प्रैक्टिस अब हम कहाँ से करें, ठीक। तो देखिए प्रैक्टिस के लिए आप अड्डा 247 का मॉक ले सकते हो, उनका मॉक सही रहता है, पैसों के मामले में भी सही रहता है। ऑली बोर्ड का मॉक भी अच्छा रहता है, ऑली बोर्ड का लेवल अच्छा रहता है मॉक का, एग्जाम ओरिएंटेड मुझे लेवल लगा हमेशा, शायद 10% ऊपर ही लगा और नीचे तो नहीं लगा मुझे कभी भी। और लेकिन उसके साथ इशू ये है ना ऑली बोर्ड के साथ कि उनके मॉक्स थोड़ा सा कॉस्टली होते हैं, तो एज अ स्टूडेंट थोड़ा सा हम हिचकिचाते हैं वो चीज़ लेने में। मैं मानता हूँ वो चीज़ सही है, अगर आपको लगता है अफोर्डेबल आपको लगता है तो ठीक है ले लेना, वरना आप अड्डा ले सकते हो या फिर प्रैक्टिस मॉक का यूज़ कर सकते हो। स्मार्ट कीड़ा भी बेटर है, स्मार्ट कीड़ा का भी आप मॉक यूज़ कर सकते हो। इनमें से कोई एक या फिर 2 मॉक को आप यूज़ कर, मतलब पेड अगर आप ले रहे हो तो कोई 2 मॉक को यूज़ कर लेना। बाकी फ्री आपको बहुत सारे मॉक मिल जाएंगे गूगल पे, आप देख सकते हो, जैसे कि गाइडली भी देता है फ्री मॉक, आपको कुछ मिल जाएंगे सेक्शनल वाले आपको। तो इस तरीके टेक्स्ट बुक में भी बहुत सारे फ्री मॉक्स आपको मिलेंगे, तो आप इनका यूज़ कर सकते हो फ्री के लिए। पेड के लिए आप 1 या फिर 2 यूज़ करना, ठीक। अच्छा जब आप मॉक देना तो जैसे कोई आंसर आपका गलत हुआ या सही हुआ, मान अगर देखो बच्चे करते क्या है कि जो आंसर गलत होता है उसका डिस्क्रिप्शन तो वो पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि क्या सही आंसर था और भी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती। लेकिन जो सही आंसर होता है ना वो उनको दिख जाता है कि यार ये आंसर मैंने सही लगाया, उसके बाद वो निकल जाते हैं। ये गलती बिल्कुल मत करना, डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ना उसका, ठीक है। बहुत सारी है, देखो ऐसी न्यूज़ होंगी कि आप कोई भी सोर्स फॉलो कर लो भाई, कोई भी सोर्स, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी एक सोर्स 100% आपका जीए कवर नहीं कर सकता है, ठीक। तो अब उसके लिए क्या ऑप्शन बचता है हमारे पास, या तो हम 2-3 सोर्स की पीडीएफ और 2-3 टीचर से पढ़ाई करें तब जाकर के हमारा जीए कवर हो, नहीं तो आप किसी एक टीचर या फिर एक पीडीएफ को यूज़ करो, उसके बाद मल्टीपल साइट से मॉक दो, ठीक है। मॉक में जो आंसर सही हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं उनके डिस्क्रिप्शन को आप पढ़ो। आपको पक्की बात है कि जितना आप पढ़े रहोगे उससे 10% 20% ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसमें मिलेगी, या कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट आपको मिल जाएगा कि यार लगेगा यार यहाँ तक तो मैंने पढ़ा था, इसके आगे एक और इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई।
उस चीज़ को शायद चाहे नोट कर लेना, चाहे अपने दिमाग में बसा लो, या फिर डिजिटल नोट बना दो, जैसे भी उस चीज़ को कर लेना, तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और इससे होगा क्या कि आपकी जो नॉलेज बेस है वो काफ़ी बढ़ेगा। क्योंकि देखो हो ये गया है कि पहले होता था, जैसे मैंने बताया ना 2021 या उससे पहले स्कोरिंग होता था जी, तो स्कोरिंग होने का रीज़न ये था कि वहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन आते थे, ठीक है। अब वो सीन नहीं रह गया। अब आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डीप में पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से ये बोलते हैं कि सर जो मैं पढ़ के गया था वो तो क्वेश्चन में ही था, उसके बाद उसने पूछा तो कुछ और ही, और मैं कुछ और ही लगा के चलाया। तो ऐसा होता है, मैं मानता हूँ ऐसा है। अब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप किसी एक सोर्स को फॉलो करो और उसके बाद मल्टीपल साइट से प्रैक्टिस करो, ठीक है। और उसके बाद उनके डिस्क्रिप्शन भी पढ़ो, जो आपको लग रहा है कि ये यार ये मेरी न्यूज़ में ये एक एडिशन है इस पॉइंट का, तो आप उसको अलग से नोट करो और उसके बाद रिविजन भी करना उस चीज़ का। ये सबसे बेहतरीन तरीका है पढ़ाई करने का। टॉपिक्स आपको कौन से पढ़ने हैं कौन से नहीं पढ़ने हैं, ये उस चीज़ को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया। अगर आपको ऐसा नीड फील होता है कि सर आप टॉपिक भी बता दो हमें कौन से पढ़ने चाहिए या कौन से हम लीव कर सकते हैं टॉपिक, ठीक है। और ऐसा है, रियल में ऐसा है, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं कि आप नहीं भी पढ़ोगे तो आपका निकल जाएगा पेपर, और वही टाइम आप उसके प्रैक्टिस पे दे देना जो बाकी चीज़ें पढ़ी, या फिर उसके रिवीजन पे दे देना, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा नीड फील होता है तो कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछेगा, मैं उसके लिए एक अलग से आपको वीडियो बना दूंगा। इसमें मैंने इसलिए नहीं इंक्लूड किया क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, फिर उस बात का कोई सेंस नहीं बनता। वो अलग से ही अपने आप में एक टॉपिक है जिस पर पूरा वीडियो बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये वीडियो फिर आपको बोरिंग लगने लगता। अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमसे बताइएगा, ठीक। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और भाई इसको शेयर ज़रूर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की मदद हो सके जिनको नहीं समझ में आती है कि जीए क्या भला है, जीए को कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, ठीक, उनकी मदद हो सके। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में।